लॉकडाउन 2.0 में आज से सशर्त छूट छोटे उद्योगों, छोटे काम से जुड़े लोगों को रियायत दी जानी है। तो छोटी दुकानें, आम जरूरत से जुड़ी जो व्यावसायिक संस्थान भी है वो भी खोलेंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में फैक्ट्रियों की भी खोलने की अनुमति है। तो ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामानों की सप्लाई की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 3 मई तक गैर जरूरी सामानों पर प्रतिबंध को जारी रहेगा। यूपी के 19 जिले हैं जहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो 19 जिले हैं जो कि संवेदनशील है, जहां से जो रिपोर्ट्स हैं वो असंतोषजनक आई थी और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में इसलिए कोई छूट नहीं दी जा रही है। इनमें आपको बता दें कि आगरा है, नोएडा है, गाजियाबाद है, जहां पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। साथ ही लखनऊ और कानपुर में भी कोई छूट यहां पर इन लोगों को नहीं मिलेगी। तो आगरा, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर में भी कोई छूट नहीं है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। मास्क पहनना अनिवार्य है और थूकने पर पाबंदी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की बात कही गई है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव यहां पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 19 जिले कौन कौन से वो जिले जहां पर बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि असंतोषजनक वहां से रिपोर्टें सामने आई, और क्या क्या छूट दी जाएगी तमाम, अगर और जिलों की बात की जाए। देखिए, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 10 से ज़्यादा जो कोरोना पॉजिटिव वाले ज़िले हैं वहां पर किसी तरीके की छूट न दी जाए। साथ ही हॉट स्पॉट एरिया जो है वहां पर भी किसी तरीके की छूट न दी जाए। तो इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के 19 ज़िले आते हैं जिनमें 10 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है, और लगातार यहां पर संख्या बढ़ रही है। यानी ये ज़िले प्रदेश सरकार की नज़र में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ज़िले हैं। इसीलिए निर्णय लिया गया है कि इन सारे 19 ज़िलों में किसी भी तरीके की छूट सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दी जाएगी। इसमें अगर बात की जाए तो वो बड़े ज़िले हैं जैसे आगरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ, बनारस, ये ज़िले हैं जहां पर शुरुआती दौर से ही कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे थे और लगातार यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए यहां पर इन सारे ज़िलों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। साथ ही जो 56 ज़िले बचते हैं जहां पर छूट देने की बात की जा रही है, वहां पर भी सख्त हिदायत दी गई है कि जिला उद्योग अधिकारी, एसएसपी और जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है कि उद्योगों के जो मालिक हैं उनके साथ या मैनेजमेंट के साथ बैठक की जाए, गाइडलाइन के बारे में चर्चा की जाए। अगर वो कंपनी जो लघु उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, अगर वो तैयार होते हैं कि वो लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे, कोरोना संक्रमण को फैलने में पूरी तरीके से सफलता हासिल करेंगे, चाहे वो सैनिटाइजर की बात हो, चाहे मास्क की बात हो, चाहे दूरी बना के काम करने की बात हो, तो जिला प्रशासन के सामने अपना पूरा वो प्रारूप रखेंगे कि किस तरीके से वो काम करेंगे और गाइडलाइन का पालन करेंगे। अगर जिला प्रशासन उनसे संतुष्ट होता है तब उनको परमिशन दी जाएगी, लेकिन लगातार प्रशासन उसकी निगरानी करेगा, देख रेख करेगा। अगर प्रशासन को लगता है कहीं से भी कि गड़बड़ी हो रही है या नियमों की अनदेखी की जा रही है तो उनके लाइसेंस या उनकी परमिशन वापस ली जाएगी। अगर ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई की जाएगी जो दूसरे लोगों के खिलाफ की गई है। तो बेहद ही सख्ती के साथ गाइडलाइन संबोधित किया था, तो उसमें कहा था कि 20 अप्रैल के बाद शायद कुछ छूट दी जाए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। उन जिलों को लेकर यहाँ पर खासा फोकस है जहां से असंतोषजनक रिपोर्टें सामने आई है। लखनऊ भी इसमें शामिल है। हम चाहेंगे कि आप जहां पर खड़े हैं वहां से पीछे का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह की जो हालात हैं वहां पर नजर आ रहे हैं, किस तरह लोग वहां से निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं उम्मीद जगा ली थी कि शायद 20 अप्रैल के बाद कुछ तो उन्हें छूट मिलेगी, लेकिन लखनऊ भी ऐसे में ये शामिल होता है, वो इलाका जो कहीं ना कहीं असंतोषजनक इसमें साबित होता है। तो ऐसे में देखना चाहेंगे कि वहां के किस तरह के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ अगर बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव मामले में आगरा के बाद दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में ये दूसरे
अधिकारी ने आदेश दिया है कि किसी भी तरीके के कार्यालय नहीं खुलेंगे, लेकिन सचिवालय खुलेगा। आज से सचिवालय में कामकाज शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि ये सचिवालय का विधानसभा का गेट नंबर 7 है, जहां से लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहां पे थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और अंदर हाथ धुलने और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। पूरी ही देख रेख में, निगरानी में आज सचिवालय के कार्यालय खुलेंगे, जहां पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, अनुसचिव स्तर के अधिकारी आएंगे और साथ ही मंत्री भी यहां पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कर्मचारी है, जा रहा है, अपना पास दिखाएगा, इसके बाद इसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच, कड़े गाइडलाइन के बीच आज राजधानी लखनऊ में सचिवालय खुलेगा। मंत्री भी आएंगे, कामकाज शुरू होगा। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम करने की बात की जा रही है। 30 से 35% कर्मचारियों को यहां पर बुलाया जाएगा, उनसे काम किया जाएगा। जो आवश्यक काम है, बड़ी परियोजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो सरकार अपना काम करेगी, यानी मंत्री और सरकार अपना काम आगे बढ़ाएंगे, जिससे प्रदेश के हालात को जल्दी से सही किया जाए। बड़ी परियोजनाएं जो अटकी पड़ी हैं उनमें काम शुरू कर दिया जाए। इस मद्देनज़र राजधानी लखनऊ में बाहर के कार्यालय सभी बंद रहेंगे, अन्य जिलों की तरीके सख्ती रहेगी, लेकिन सचिवालय आज खुलेगा। कर्मचारी और अधिकारी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन कड़ी गाइडलाइन का पालन करते हुए आज यहां काम शुरू होगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका नरेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए।